बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के आज के लेक्चर के अंदर हम मल्टी प्रोसेसर एंड पाइपलाइनिंग को देखेंगे। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है और पाइपलाइनिंग क्या होती है, कैसे मल्टी प्रोसेसर हमारे पास आर्किटेक्चर में काम करते हैं, वो तमाम चीज़ों को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मल्टी प्रोसेसिंग। Parallelism at the instruction level is limited because of data dependency. Speed up is limited. Abundant availability of program level parallelism, like do I is equal to 1000 loop level parallelism. So अगर हम मल्टी प्रोसेसिंग को अगर इन शॉर्ट वर्ड में देख लें तो हमारे पास एट द सेम टाइम हम मल्टीपल प्रोसेसेस को जो है वो चलाना चाह रहे होते हैं। टास्क क्या होता है कि पैरेलल में हमारे पास बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम जो है वो पास हो जाए और वो प्रोसेसिंग के लिए चली जाए। सो हमारे पास मेमोरी लेटेंसी प्रॉब्लम एक आती है जहाँ पर हमारे पास डिले, लेटेंसी फॉर डिले, कि हमारे पास डिले आने के जो 3 चांसेस होते हैं उनमें सबसे बड़ी एक मेमोरी हायरार्की होती है जी। मेमोरी हायरार्की क्या होती है कि हमारे पास उसके फ्लो के अंदर जो है ना मेमोरी के फ्लो के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ रही होती है। प्री फैचिंग हो जाती है, मल्टी थ्रेडिंग आ जाती है। कि मल्टी थ्रेडिंग होती है कि एक प्रोग्राम, एक इंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, आउटपुट उसकी कंप्लीट नहीं हुई और वो नेक्स्ट के ऊपर जंप कर गई। सो ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास मेमोरी लेटेंसी प्रॉब्लम्स हैं। देन इसके बाद हार्डवेयर मल्टी थ्रेडिंग आ जाती है कि हार्डवेयर के अंदर मल्टीपल थ्रेडिंग टेक्निक्स आ जाती हैं कि वो जो है थ्रेड्स के दरमियान स्विचिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती, उसमें टाइम कंज्यूम आ रहा होता है, उसमें टाइम जो है ना वो आपका स्लैब ज़्यादा आ रहा होता है। सो आर्किटेक्चर को कंपैरिजन किया जाए, ये हमारे पास डिफरेंट थ्रेड्स हैं। एक इंस्ट्रक्शन के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स आपके पास डिफरेंट कलर से शो करवाए गए हैं, यू कैन गो थ्रू इट। सो IXP 1200 माइक्रो इंजन 4 हार्डवेयर कॉन्टेक्स्ट थे हमारे पास, जिनके अंदर हमारे पास हमने बात की थी कि सिंगल यूज़र प्रोसेसर, सिंगल इशू प्रोसेसर भी हो सकता है, एक्सप्लिसिट ऑप्शनल कॉन्टेक्स्ट स्विच, SRAM एक्सेस हो सकती है। सो हमारे पास ये 4 बेसिकली चीज़ें हैं जो काम कर रही होती हैं, जिनमें रजिस्टर है, 32 बिट ALU एंड स्टैंडर्ड 5 स्टेज पाइपलाइनिंग। आपको पता है 5 फेजेस होते हैं हमारे पास जो कि एक किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। 4 KB SRAM इंस्ट्रक्शन स्टोर है जो कि लाजमी चाहिए होती है हमारे पास। सो ये 4 बेसिक हार्डवेयर के कॉन्टेक्स्ट में हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जी। सो MIPS पाइपलाइन क्या होती है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड पाइपलाइन क्या है जी? रिव्यूज सिंगल साइकिल डाटा पाथ फॉर MIPS। सो हमारे पास PC से इंस्ट्रक्शन मेमोरी तक आती है, मेमोरी से रजिस्टर्स में, रजिस्टर से ALU, क्योंकि ALU के साथ ये रजिस्टर्स एंड कैशे जो है वो इंटीग्रेट हुए होते हैं। एंड देन हमारे पास डाटा मेमोरी के पास एंड सो ऑन, ये लूप हमारे पास चलता जाता है। अगर हम पाइपलाइन के अंदर देखा है इन तमाम चीज़ों को तो ये हमारे पास डाटा पाथ इस तरह से बनता है कि सबसे पहले फैचिंग एंड डिकोडिंग होती है, देन एग्जीक्यूशन, मेमोरी एंड द लास्ट थिंग इज योर राइट बाय। सो ये हमारे पास इस तरह से एग्जीक्यूशन जो हो रही होती है अल्टीमेटली ये ALU में जा रही होती है। डिकोड का मतलब रजिस्टर्स हैं। अगर फैचिंग की बात की जाए तो वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी है। तो हमारे पास ये तमाम काम इस तरह से मेमोरी, रजिस्टर्स और इन्हीं के दरमियान हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे पास इंस्ट्रक्शन मेमोरी है या डाटा मेमोरी है और तीसरी चीज़ हमारे पास रजिस्टर्स हैं। ALU तो सेंटर पॉइंट है जो हमें एक कहने सपोर्ट दे रहा है इनपुट से आउटपुट तक लेकर जाने में। सो बेसिकली वही 5 स्टेप्स हैं जो हमारे पास किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर लाजमी होते हैं, जिनके बगैर हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन आउटपुट की तरफ नहीं जा सकती, जिसको हम CPC के अंडर देखते हैं कि क्लॉक पर साइकिल के ऊपर ये 5 स्टेजेस ने चलना होता है। सो पाइपलाइनिंग के लेसन को आज देखें तो पाइपलाइनिंग डज नॉट हेल्प लेटेंसी एग्जीक्यूशन टाइम। पाइपलाइनिंग से हमारे पास डिले कम नहीं हो रहा, ये हमें सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइनिंग मदद देती है थ्रूपुट करवाने में। थ्रूपुट क्या होती है कि सिस्टम को स्ट्रीमलाइन में चलने में मदद दे रही होती है, कि इंस्ट्रक्शन जिस तरह से आ रही है उसको प्रोसेस करवाता रहे, उसको विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उसको जो है प्रोसेसिंग की तरफ लेके जाता रहता है। तो ये हमें कभी भी लेटेंसी के अंदर हेल्प आउट नहीं करती। पाइपलाइनिंग जस्ट हमें थ्रूपुट, जितना भी हमारा वर्कलोड है उसके थ्रूपुट में हेल्प आउट कर रहा होता है। सो मल्टीपल टास्क ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज। सो हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ हो रहे होते हैं और साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था लेक्चर मल्टी प्रोसेसिंग से। तो मल्टी प्रोसेसिंग मीन एक वक्त में
एक वक्त में हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे होंगे। सो मींस डिफरेंट रिसोर्सेज को हम साइमल्टेनियसली यूज कर रहे होंगे। सो पोटेंशियल स्पीड अप इक्वल टू नंबर ऑफ पाइप स्टेजेस। तो हमारे पास काम का पोटेंशियल कैसे चेक किया जाएगा कि कितने पाइपलाइनिंग में हमारे पास पैरेलल जो है वो काम चल रहे हैं। सो टाइम टू फिल पाइपलाइन एंड टाइम टू ड्रेन इट रिड्यूस स्पीड अप। तो डेफिनेटली हमें काम करना क्या होगा कि अपनी पाइपलाइन को स्ट्रीमलाइन करना होगा, उसको फिल करना होगा और देन उसको ड्रेन करना होगा ताकि हमारी स्पीड अप को रिड्यूस किया जा सकते। पाइपलाइन रेट लिमिटेड बाय स्लैश पाइपलाइन स्टेज एंड अनबैलेंस लेंथ ऑफ पाइप स्टेजेस आल्सो रिड्यूसेस स्पीड अप। अनबैलेंस लेंथ ऑफ पाइप स्टेजेस, अनबैलेंस्ड क्या होता है कि हमारे पास क्योंकि इंस्ट्रक्शन फिक्स तो होती नहीं है, इंस्ट्रक्शन कोई भी यूजर दे रहा है, वो कोई भी इनपुट दे रहा है, वो कोई फिक्स तो है नहीं। सो अनबैलेंस्ड ही होगी हर इंस्ट्रक्शन जो भी पैरेलल में चल रही है, सो वो अनबैलेंस्ड होगी, कोई फिक्स अमाउंट में नहीं है। सो वो हमारे पास क्या करती है, स्पीड को रिड्यूस कर सकती है। सो दिस इज टुडेज लेक्चर, होप सो यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।